दोस्तों, एक गिलास पानी भरने में देरी हो जाना गलती है, लेकिन एक मां की आखिरी इच्छा को, उसके अंतिम सुख को तिल तिल कर मार देना, यह इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा जुर्म है जिसका कोई मोचन नहीं। आखिर क्यों एक संस्कारी शिक्षित बेटे ने अपने ही घर का दरवाजा अपनी पत्नी के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया? क्या सच में उस लड़की में इतनी बुराई थी, या फिर परिस्थितियों ने उसे राक्षस बना दिया? इस सन्नाटे में दबी चीखों की कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि जब सच सामने आया तो पूरा शहर एक बेटे के सामने सिर झुका दिया। अगर आपको लगता है कि कहानियां हमारे आईने का काम करती हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भावनाओं के इस सफर में साथ चलिए। उफ की एक लहर गर्मी के उस मई महीने की दोपहर में पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। लेकिन वैभव विहार सोसाइटी के फ्लैट नंबर 504 में एक ऐसी सर्द हवा चल रही थी जो ऐसी से नहीं, बल्कि दिलों की बर्फीली होती जा रही नीयत से आ रही थी। घर खूबसूरत था, इटालियन मार्बल, फ्रेश पेंट, नई लाइट्स, लेकिन उस घर के हृदय स्थल में एक कोने के कमरे में 68 वर्षीय शांति देवी एक व्हील चेयर में कैद थी। नहीं, व्हील चेयर उनकी अपंगता के लिए नहीं थी, वह तो उनकी बहू तन्वी की सजा थी, ताकि इधर उधर भटके नहीं, तन्वी कहा करती थी। शांति देवी की आंखें अब बस देखती थीं, बोलती नहीं थीं। 2 साल पहले एक स्ट्रोक ने उनकी आवाज छीन ली थी, लेकिन उनकी आंखों में पूरी दुनिया बसती थी। आज उन आंखों में प्यास थी। पानी की बोतल उनके सामने टेबल पर रखी थी, लेकिन व्हील चेयर के ब्रेक लगे हुए थे। वह हिल नहीं सकती थी। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगली से बोतल की तरफ इशारा किया। एक आह निकली, की, जो आवाज नहीं थी, बस हवा का एक कंपन था। उधर ड्राइंग रूम में तन्वी अपने फोन पर वीडियो कॉल पर थी। अरे यार, क्या बताऊं, जिम जाने का टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन उसी का ख्याल रखो। कल तो सीन मार दिया। मैं अपनी फेवरेट सीरीज देख रही थी तो यह बार बार आह आह करने लगी। मैंने तो ऐसा ग्लेयर मारा कि चुप हो गई। शांति देवी ने आहट सुनी। उनकी पोता गौरव, जो 12 साल का हो गया था, धीरे से कमरे में आया। उसकी आंखें शरारती नहीं, गंभीर थीं। उसने बिना कुछ कहे ब्रेक खोले, व्हील चेयर को धीरे से टेबल के पास ले गया और दादी के हाथ में पानी की बोतल पकड़ा दी। शांति देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने एक हाथ से पानी पिया और दूसरा हाथ गौरव के गाल पर रख दिया। गौरव ने मुस्कुराने की कोशिश की। गौरव, तन्वी की कर्कश आवाज गलियारे से आई। वहां क्या कर रहा है? आओ बाहर। मैंने कितनी बार मना किया है उस कमरे में जाने से। गौरव एक बार फिर दादी की ओर देखा और भाग गया। तन्वी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने शांति देवी के हाथ से पानी की बोतल झपट ली। पूरी बोतल खत्म कर देंगी क्या? बाथरूम जाना पड़ेगा ना फिर? मुझे और काम नहीं है क्या? उसने बोतल फिर से टेबल पर रख दी, लेकिन व्हील चेयर को वापस उसी कोने में धकेल दिया, ब्रेक लगा दिए और चली गई। शाम को शांति देवी का बेटा वेदांत ऑफिस से लौटा। वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर मैनेजर था। थका हुआ, लेकिन मां के कमरे में जाते हुए उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी। मां, कैसी हो? उसने व्हील चेयर के सामने घुटने टेके और मां का हाथ अपने हाथों में ले लिया। शांति देवी ने अपनी आंखों में सारा दर्द छुपाते हुए बस सिर हिलाया और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। वेद, जरा आइए ना, तन्वी ने मीठी आवाज में कहा। मां को भूख लगी होगी, मैं खाना लाती हूं, आप आराम करिए। उसने वेदांत को बाहर खींच लिया। कमरे में शांति देवी के सामने 10 मिनट बाद एक प्लेट आई। उसमें बासी सूखा खाना था जो दोपहर का बचा हुआ लगता था। तन्वी ने एक नजर देखा और दरवाजा बंद कर दिया। रात के 2 बजे थे। पूरा घर सो गया था। गौरव का दिल बैठा जा रहा था। उसे दादी की वह नजर याद आ रही थी। वह चुपके से उठा, फ्रिज से एक गिलास दूध गर्म किया, अपनी जेब से एक केला छुपाया और दादी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अनलॉक था। वह अंदर गया। दादी जाग रही थी। दादी ने उसे देखा तो आंखों में डर आ गया। उन्होंने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया था। दादी, चिंता मत करो, गौरव ने फुसफुसाया। मम्मी गहरी नींद में हैं। उसने दादी को धीरे से दूध पिलाया, केला मसल कर खिलाया। शांति देवी के हाथ कांप रहे थे, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गौरव ने उनके आंसू पोंछे। दादी, मैं हूं ना। यह सिलसिला चल निकला। गौरव रोज रात में छुप छुप कर दादी के पास जाता। कभी बिस्किट। एक रात उसने देखा दादी के पैरों में सूजन है। उसने चुपके से अपने पापा के मोबाइल से डॉक्टर चाचा का नंबर ढूंढा और मैसेज किया, दादी के पैरों में सूजन है, क्या करूं? डॉक्टर ने जवाब दिया,
ज्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठने से होता है, एक्सरसाइज करवाओ। अगले दिन जब तन्वी शॉपिंग के लिए गई हुई थी, गौरव ने दादी के पैरों की मालिश शुरू की, धीरे धीरे हल्के हाथों से। शांति देवी की आंखें बंद थीं, उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। तभी अचानक दरवाजा खुला। तन्वी वहां खड़ी थी, उसकी आंखों में आग थी। उसने गौरव का हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। तुझे इस घर में रहना है या नहीं? यह क्या रोज रोज का नाटक है? मम्मी दादी के पैरों में, गौरव ने कहना शुरू किया। चुप! तन्वी का चेहरा लाल हो गया था। उसने गौरव को कमरे से बाहर खींचा और सीधे बालकनी में ले गई। अगर एक बार भी मैंने तुझे उस कमरे में देखा तो तेरे सारे गेम, तेरा टैब सब उसी कमरे में डाल दूंगी और तुझे भी उसमें बंद कर दूंगी, समझा? उस दिन के बाद गौरव डर गया, लेकिन दादी का दर्द नहीं। एक शाम वेदांत को अचानक ऑफिस से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। तन्वी को यह सुनकर जैसे त्योहार आ गया। उसने प्लान बनाया, चलो कुछ दिन के लिए मायके चलते हैं, बच्चों को भी चेंज मिलेगा। लेकिन मां, वेदांत ने पूछा। अरे क्या हो जाएगा, 2 दिन के लिए हैं, घर में कुक है ना, मैं उसे बता देती हूं, आप फिक्र ना करें। वेदांत ने मान लिया। वह गया। तन्वी ने कुक को छुट्टी दे दी और शांति देवी को अकेले घर में छोड़कर वह बच्चों को लेकर मायके चली गई। उसने सोचा 2 दिन का आराम मिल जाएगा, वैसे भी बोझ है। लेकिन उन 2 दिनों ने शांति देवी के लिए नर्क बना दिया। वह व्हील चेयर में फंसी रही। पानी दूर, खाना दूर, वॉशरूम जाना असंभव। दूसरे दिन दोपहर तक उनका सिर चकराने लगा, प्यास से गला सूख गया। उन्होंने व्हील चेयर से गिरने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक मजबूती से लगे थे। वह फिसलकर एक तरफ झुक गई, लेकिन गिर नहीं पाई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनके मन में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, वेद बेटा। उधर वेदांत को अपने प्रोजेक्ट में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वह मां को फोन करना चाहता था, लेकिन सोचा वह तो बोल नहीं सकती। तन्वी से बात करूं, फिर सोचा नहीं, डिस्टर्ब करूंगा। लेकिन रात भर उसकी नींद उड़ी रही। सुबह उसने तय किया कि वह पहली फ्लाइट से लौटेगा। उसने तन्वी को फोन किया। तन्वी ने बताया वह मायके में है। मां ठीक हैं, आप टेंशन न लें। वेदांत के मन को चैन नहीं आया। उसने सीधे घर का रुख किया। घर का दरवाजा बंद था। उसने चाबी से खोला, अंदर सन्नाटा था। मां, उसकी आवाज गूंजी। कोई जवाब नहीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह मां के कमरे की ओर दौड़ा। दरवाजा खुला था। अंदर का दृश्य देखकर वेदांत की सांसें रुक गईं। शांति देवी व्हील चेयर में एक तरफ लटकी हुई थीं, आंखें बंद, चेहरा मृतवत। उनके हाथ में एक फोटो फ्रेम था, वेदांत की बचपन की तस्वीर। वह फ्रेम उनके गिरते हुए हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा था और कांच चकनाचूर हो गया था। मां! वेदांत की चीख पूरे फ्लैट में गूंज उठी। वह दौड़कर मां के पास गया, उनकी नब्ज महसूस की, बहुत धीमी लेकिन थी। वह पागलों की तरह एम्बुलेंस को फोन करने लगा। उसने पानी की बोतल देखी जो दूर टेबल पर पड़ी थी। उसने व्हील चेयर के ब्रेक देखे जो जकड़े हुए थे। उसकी समझ में सब कुछ आने लगा। जब वह मां को उठाने लगा तो उसने देखा कि व्हील चेयर के पहिए के पास सूखे हुए दूध के कुछ छींटे थे और एक केले का छिलका। वह उसे देखकर स्तब्ध रह गया। गौरव उसके मन में आया। उसे सब कुछ समझ में आ गया। रोज का यह नजरजारा, ब्रेक लगी व्हील चेयर, दूर रखा पानी और उसका बेटा जो चुपचाप एक सिपाही की तरह अपनी दादी की रक्षा कर रहा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने जीवनदायी इंजेक्शन लगाए। सिवियर डिहाइड्रेशन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऐसा लगता है आपकी मां बहुत देर तक एक ही जगह बैठी रही हैं, बिना पानी पिए, बिना वॉशरूम गए। क्या हुआ? वेदांत का गला सूख गया था। वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी तन्वी बच्चों के साथ वहां आ पहुंची। उसका चेहरा डर से सफेद था। वेद, मैंने कुक को उसने बहाना बनाना शुरू किया। वेदांत ने अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बर्फ की एक परत जमी हुई थी। अभी मत, अभी एक शब्द भी मत बोलो। जब शांति देवी होश में आई तो उन्होंने अपने बेटे को अपने बिस्तर के पास बैठे देखा। वेदांत ने उनका हाथ थाम लिया। मां, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको उस भेड़िए के सामने छोड़ दिया। शांति देवी ने अपना हाथ हिलाया, नहीं का इशारा। उनकी आंखें गौरव को ढूंढ रही थीं। गौरव स्कूल गया है मां, वह तुम्हारा हीरो है, उसने तुम्हें बचाया। शांति देवी की आंखें भर आईं।
उन्होंने वेदांत के हाथ पर अपनी उंगली से धीरे से लिखा, उसवीश आदि तक का उस का दोष नहीं, वह तनवी बीमार है। यह पढ़कर वेदांत का सिर शर्म से झुक गया अपनी मां की महानता के आगे। मां जो खुद मौत के मुंह में जा रही थी, वह उस औरत के लिए माफी मांग रही थी जिसने उन्हें यह हालत में पहुंचाया। घर लौटने के बाद वेदांत ने तन्वी से एक शब्द भी नहीं बोला। उसने एक फुल टाइम नर्स और एक केयर टेकर रख लिया, सख्त हिदायत के साथ कि वे सीधे उसे रिपोर्ट करेंगे। एक हफ्ते बाद वह तन्वी के सामने 2 कागज रखे। यह पहला डिवोर्स एग्रीमेंट है, प्रारत्य है, और यह दूसरा एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में एडमिशन फॉर्म है जहां तुम्हारा इलाज होगा। चुनाव तुम्हारा है। तन्वी चीख पड़ी, मैं पागल नहीं हूं, वह बोझ थी, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। स्थिति थी तुम्हारी जिंदगी। वेदांत की आवाज सुनकर सारा घर सहम गया। तुम्हारी जिंदगी उसी औरत की कोख से शुरू हुई थी जिसे तुम बोझ कह रही हो, जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया, जिसकी वजह से तुम्हें यह घर, यह जिंदगी मिली। तुम पागल नहीं हो तन्वी, तुम शैतान हो, और शैतान का इलाज दया से नहीं, दूरी से होता है। गौरव और उसकी छोटी बहन दरवाजे से झांक रहे थे। वेदांत ने उन्हें अपने पास बुलाया। बच्चों, तुम्हारी मां बहुत बीमार हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन अलग रहकर। तन्वी को उस क्लिनिक में भर्ती कराया गया। उसका इलाज चला। वेदांत ने कभी उससे मिलने नहीं गया, लेकिन उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया। गौरव कभी कभी जाता, एक ग्लास पानी लेकर। शायद यही उसकी सीख थी। आज वैभव विहार के उस फ्लैट में शांति देवी की व्हील चेयर के ब्रेक कभी नहीं लगते। वह घर में आजादी से घूमती हैं। उनके चेहरे पर वह मुस्कान लौट आई है जो वर्षों पहले गायब हो गई थी। वेदांत ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है, और गौरव, वह अब एक युवा डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है। एक शाम गौरव ने दादी से पूछा, दादी, उन 2 दिनों में जब आप अकेली थीं, आपको डर नहीं लगा? शांति देवी ने अपनी स्लेट उठाई जिस पर वह अब लिखकर बात करती हैं। उन्होंने लिखा, डर तो उस रोज लगा जब मैंने देखा कि मेरे बेटे की आंखों में उसकी पत्नी, मेरे पोते पोती की मां एक अजनबी बन गई है। शारीरिक पीड़ा तो टिक जाती है बेटे, लेकिन जब घर की हवा में प्यार नहीं, बस ढोंग बचा हो, तब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। गौरव ने दादी का हाथ थाम लिया। अब नहीं दादी, अब नहीं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बूढ़ी मां की नहीं है। यह हर उस घर की कहानी है जहां बुजुर्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग के बजाय प्रॉब्लम बन जाते हैं, जहां उनकी खामोशी को कमजोरी समझ लिया जाता है। याद रखिए, इस जिस घर में बुजुर्गों की आवाज दब जाती है, उस घर की नींव खोखली हो जाती है। वह घर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन ढह जाता है। प्यार देकर देखिए, सम्मान देकर देखिए, क्योंकि जो बीज आज आप बो रहे हैं, वही पेड़ कल आपको छांव देगा या कांटे। इस कहानी को अपने दिल तक पहुंचने दीजिए, और अगर यह छू गई तो इसे आगे बढ़ाइए, ताकि शायद किसी घर में बैठी कोई शांति देवी खामोशी से नहीं, मुस्कुरा कर रोए। आपके हिसाब से वेदांत का फैसला सही था? क्या उसे तन्वी को घर से निकालना चाहिए था, या उसे एक और मौका देना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप गौरव की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी रोज रिस्क लेकर दादी की मदद करते, या मां के डर से चुप रह जाते? क्या सच में तन्वी बीमार थी जैसा वेदांत ने कहा, या वह सिर्फ स्वार्थी और क्रूर थी? आपकी राय क्या है? शांति देवी ने आखिर में तन्वी के लिए लिखा, वह बीमार है। क्या यह माफी थी या मां का बड़प्पन? आप क्या समझे? दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारे बुजुर्गों की खामोशी हमारी अनदेखी का नतीजा नहीं बननी चाहिए। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो प्लीज एक लाइक जरूर दें। यह आपकी संवेदनशीलता का प्रमाण होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर ऊपर पूछे गए सवालों का जवाब जरूर दें। मुझे और 007 KVS2 के सभी दोस्तों को आपकी राय जानना बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसी ही मार्मिक, जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में वाली घंटी आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम 007 KVS2 पर आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जुड़े रहिए।
रहिए, संवेदनशील बने रहिए। धन्यवाद।